हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है। मैं सुबह आई हूँ छत पे, सुबह की जो मेरी मॉर्निंग वॉक होती है वो करने के लिए। और अभी जो है अंधेरा सा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, तो इसीलिए जैसे अंधेरा सा होता है ना मैं तभी आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो है काम भी हो जाते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी वॉक हो गई थी पूरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपने पौधों में पानी। और आजकल गर्मियाँ हो गई है तो पौधों में पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और बल्कि पहले तो जैसे सर्दियों में एक ही टाइम हो जाता था ना, जैसे सुबह ही दे देते थे, और अब जो है गर्मियों में दोनों टाइम बहुत ज़रूरी हो गया। अगर एक टाइम भी मिस हो जाता है ना तो पत्ते जो है सूखे सूखे से हो जाते हैं। और पौधों में पानी डालने के बाद यहाँ पर मैंने जो है पंछी आते हैं उसको मैंने दाना भी डाल दिया है। और बस अभी जस्ट मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, और नीचे आने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे योगा। और वैसे तो ऊपर छत पे भी कर सकती हूँ, लेकिन ऊपर छत पे मुझे सही नहीं लगता है थोड़ा सा, तो नीचे आके आराम से करती हूँ मैं, क्योंकि फिर यश का टाइम भी होता है ना सुबह उठने का। तो अगर ऊपर रहती हूँ तो फिर पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका ये रहता है एकदम अगर उठता है तो फिर रोना शुरू कर देता है, तो इसीलिए मैं नीचे आके ही करती हूँ। तो जैसे उसकी हल्की फुल्की आवाज़ आती है एकदम उठ जाती हूँ। और योगा बहुत ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ, मुश्किल से मेरा 10 या 12 मिनट हो पाता है, क्योंकि टाइम नहीं होता है सुबह के टाइम पे। आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी हाउसवाइफ होती है सबको पता है कि सुबह के टाइम पे कितना काम होता है, और अपने लिए टाइम निकालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस जितना भी थोड़ा बहुत होता है कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे योगा करने के बाद बस अब मेरा काम शुरू हो गया है। अब जो है अब मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि पूरा जो है नाश्ते के बाद का किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन नहीं होती, तब तक लगातार काम चलेगा। तो बस यहाँ पे जो है सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो ये जो बाहर का जो आंगन है इसमें सबसे पहले झाड़ू पोछा होता है। और उसके बाद जो है अंदर की सफाई होती है। जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो है बाहर का आंगन साफ़ होता है। वैसे जैसे अभी जैसे गर्मियाँ आ जाएगी ना बहुत अच्छी वाली, तो थोड़ा सा और टाइम से पहले उठने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ना हम धो ही देते हैं इसको, क्योंकि पोछा लगाने से इतनी ज़्यादा सफाई नहीं आती जितना कि धोने से होती है। तो जैसे 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा सा वाइपर से कर देते हैं, तो एकदम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस वहाँ का हो गया था झाड़ू पोछा बाहर आंगन का। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और बस यश जस्ट अभी उठ के जो है मम्मी वाले रूम में ही गया है। तो बस जैसे ही वो वहाँ पर गया तो मैंने बोला चलो जल्दी से इस वाले रूम को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो थोड़े बहुत जो भी इधर जो ब्लैंकेट पड़े हुए थे, और एक छोटी सी हल्की फुल्की वाली जो रजाई है वो यश के लिए रखी हुई है हमने, क्योंकि जब आधी रात होती है ना तो थोड़ा सा ठंडा सा लगता है, क्योंकि हम आजकल फ़ैन ऑन करके सोते हैं, तो बच्चे के हिसाब से थोड़ी सी ठंड होती है, तो इसलिए वो रखती हूँ। तो वो भी तय करके रख दी मैंने। और जो ये बेडशीट है इसको भी दोबारा से जो है मैंने झाड़ के बिछा दिया है। तो बस यहाँ पे जो है अब काम शुरू हो गया है कमरे का साफ़ सफाई का। और ये वाले कमरे में मेरे को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारा कमरा जो है ये फैला रहता है, यश इधर उधर सामान बिखरा के रखता है, कहीं इधर कहीं उधर। तो बस इस वाले रूम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी जो और रूम है जैसे मम्मी वाला रूम है वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अब जो है जल्दी से कर लूँगी झाड़ू। और झाड़ू करने के बाद जो है तुरंत मैं लगा दूँगी पोछा, क्योंकि यश का जो है जितनी देर वो वहाँ पे बैठा रहेगा ना बस उतनी देर का मेरे पास टाइम होता है। और यहाँ पे ना इसके टॉय वगैरह जो है नीचे बेड के नीचे डाल देता है। तो जब सुबह होती है ना, जब मेरी झाड़ू लगती है तो बहुत सारा सामान निकलता है, कहीं इधर से कुछ कहीं उधर से कुछ। तो यहाँ पे जो है उस साइड में झाड़ू कर दी थी मैंने। उसके बाद जो है ये सोफ़े का जो सोफ़ा कम बेड है इसका जो कवर है इसको भी मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि रात के टाइम शाम के टाइम इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम जो है शाम तक कर जो है शाम को जो है हम सही सुई करके जो है आराम से रहे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सुबह के टाइम पे इसीलिए ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे जो है कवर को ना मैंने पलट के बिछा दिया है, ये रिवर्सेबल वाला है ना, तो इसको जो है पलट के बिछा देते हैं। तो बस इसको पलट के बिछा दिया। और जहाँ पे भी मैं झाड़ू मारती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई टॉय या कुछ भी सामान मतलब ज़रूरी है निकलता ही निकलता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरी झाड़ू हो जाएगी। और उसके बाद जो है फिर मैं बरामदे में भी झाड़ू कर दूँगी। सुबह के टाइम पे ना झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो फिर सही रहता है। और बाद में अगर जैसे हम नहा धो लेते हैं उसके बाद फिर लेट हो जाता है। और वैसे भी जैसे घर पे पूजा होती है ना तो पूजा से पहले झाड़ू पोछा होना बहुत ज़रूरी होता है, घर साफ़ होना ज़रूरी होता है। और जो मम्मी वाला जो रूम है उसमें तो मैं कर देती हूँ, अपने में भी कर देती हूँ, बरामदे में भी। लेकिन जो ये पूजा वाला रूम है ना इसमें मम्मी खुद ही करती है।
तो इसीलिए इस वाले रूम में मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मम्मी जैसे ही नहाती है, नहाने के बाद ही इस वाले रूम में जाती है, तो मम्मी मेरे से पहले ही नहा लेती है, तो इसीलिए इस वाले रूम का जो है मम्मी करती है। तो वो मेरे वाले रूम में हो गई थी झाड़ू, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बरांडे में जल्दी से कर लूँगी झाड़ू। उसके बाद से पोछे का काम रह जाएगा, तो पोछा हो जाएगा फिर। और धूप आनी शुरू हो गई है, और आजकल धूप बहुत जल्दी आ जाती है, और सर्दियों में धूप के लिए तरसते हैं, और गर्मियों में धूप इतनी ज़्यादा आती है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में, झाड़ू तो हो गई थी, अब पोछे का काम कर रही हूँ। तो ये वाले रूम में जो है मैं डिटॉल से लगाती हूँ पोछा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ नीचे चीज़ गिरी हुई होती है, उठा लेता है, खा लेता है, मुँह में डाल लेता है। वैसे तो मैं उसको बहुत मना करती हूँ, लेकिन बच्चों का भरोसा नहीं होता है, कभी हम ना हो तब कर ले, तो इसीलिए मैं डिटॉल से ही लगाती हूँ, वही मुझे सेफ़ लगता है बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा जो है मैंने डिटॉल जो है वो इसमें डाल दिया है, और डिटॉल जो है इस वाले रूम के लिए ही यूज़ करती हूँ। बाकी जैसे बाहर है, आंगन है, वहाँ के लिए लाइज़ॉल ही सही लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे जो है मैं पोछा लगा रही हूँ, और ये सोफ़ा कम बेड जो है इसके नीचे भी लगा रही हूँ, क्योंकि जो छुपी हुई जगह होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसीलिए ऐसी जगहों पे जो होता है ना, ध्यान से पोछा लगाना पड़ता है। तो बस मेरे वाले रूम का पोछा हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी बरामदे में, और यहाँ पे जो है ना मम्मी बना रही है चाय। तो मम्मी पूछ रही थी मेरे से कि चाय ले लो। अब सुबह के टाइम पे क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, फिर क्या होता है मेरे साथ ये है कि मैं पूरा काम निपटा के ही बैठती हूँ आराम से। मुझसे ऐसा नहीं होता कि जैसे थोड़ा कर दिया काम, फिर बैठ गए, चाय पी ली, फिर थोड़ी देर बाद कर लिया। मेरी आदत ये है कि मैं पूरा काम निपटा के ना आराम से तसल्ली से ही बैठती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा पोछा लग रहा है, और मैंने ना फ़ैन ऑन कर रखा है, क्योंकि पोछा थोड़ा सा जो है गीला सा लग रहा था मुझे, थोड़ा ज़्यादा गीला। तो यश जो है इधर वाले रूम में था, तो फिर अब मैं इधर वाले रूम में आई हूँ, तो अब मैंने उसको वहाँ वाले रूम में भेज दिया है। तो बच्चों के साथ यही रहता है कि कभी इधर रहते हैं तो कभी उधर रहते हैं, और बच्चे एक जगह बैठते भी नहीं है, हम लोगों को ही थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो अब मम्मी वाले रूम में आ गई हूँ, यहाँ की कर रही हूँ सफाई। तो थोड़ी सी डस्टिंग कर रही थी मैं, क्योंकि यश ना ज़्यादातर मेरे वाले रूम में रहता है, जो हमारा बेडरूम है, या फिर ये मम्मी वाले रूम में। और अब जैसे गर्मियाँ आ गई है ना, तो ये वाला जो मम्मी वाला रूम है ना, ये इतना ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है। जो मेरा वाला रूम है ना, जो बेडरूम है, उसके ऊपर स्टोर बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और अब जैसे गर्मी हो जाती है ना, तब तो फिर वही वाला रूम सही लगता है। और यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी थी थोड़ी सी बेड के ऊपर और साइड वगैरह में, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। और मम्मी को जो है सारी लाइट कलर की बेडशीट पसंद होती है, बिल्कुल भी डार्क कलर की पसंद नहीं होती है। और मुझे भी लाइट कलर की ही सही लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर होते हैं, जैसे बहुत डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक हो गए, ये सब नहीं अच्छे लगते हैं। और बेडरूम में लाइट कलर की ही अच्छी लगती है, उससे थोड़ा ना लाइट सी भी लगती है, मतलब थोड़ा ब्राइट सा हो जाता है, तो अंधेरा अंधेरा सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी, और इधर जो है जो टीवी की जो कैबिनेट है, यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है डस्टिंग कर दूँगी। और डस्टिंग करने के बाद बस यहाँ पे लग जाएगी झाड़ू। और यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ नहीं, कूड़ा वगैरह कुछ नहीं निकलता। मम्मी का रूम सबसे साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल गंदा नहीं होता है। बस जब यश आता है ना, तब वो इधर उधर कोई चीज़ गिरा देता है, तो मम्मी क्या करती है, जिस टाइम वो जो चीज़ गिरा रहा है ना, वो उसी टाइम मम्मी उठा के साफ़ कर देती है, झाड़ू मार देती है। अच्छा, मेरे से ये नहीं हो पाता है, इसीलिए मेरे रूम में ज़्यादा कूड़ा वगैरह निकलता है। जैसे यश जो है दिन में शाम को कुछ करता है, तो जैसे शाम को एक बार झाड़ू लग जाती है, उसके बाद अगर वो कुछ करता है ना, तो तब मेरे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे पोछे वगैरह का सारा काम निमट गया था। उसके बाद ना यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सामान, थोड़ा सा सामान जो है कल शाम को लेकर आई थी, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही पैक रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो निकाल लेती हूँ। और रिलायंस मार्ट से लेकर आए थे हम ये लोग ये सामान। तो सरसों का तेल था, और थोड़े मसाले लेकर आई थी, और ये डिटॉल का हैंड वॉश है वो, और ये मेरा जो बॉडी लोशन था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने अब की बार छोटा ही लिया। और ये हिमालयाज़ का फ़र्स्ट टाइम लिया है मैंने, पहले कभी यूज़ नहीं करा है। और ये जो है पिसा हुआ धनिया, वैसे तो हम धनिया घर पे ही पीसते हैं, लेकिन कभी कभार अचानक से ख़त्म हो जाता है, तो इमरजेंसी के लिए एक ला के रखते हैं। और सौंफ और मिश्री लेकर आई हूँ मैं इनके लिए, ये सौंफ और मिश्री बहुत पसंद करते हैं। खाना खाने के बाद एक लेकर आई हूँ बूंदी का पैकेट, अमचूर का पैकेट है, और ये लिटिल हार्ट बिस्किट का पैकेट है यश के लिए, यश को बहुत पसंद है ये वाले बिस्किट। और एक लेकर आई हूँ कसूरी मेथी का पैकेट। और ये ना 2 प्लास्टिक के ऐसे जैसे छोटे से डिब्बे टाइप के लेकर आई हूँ। ये ना मैं इसलिए लेकर आई हूँ, जैसे यश कुछ खाता है ना, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह कोई भी चीज़ होती है, तो उसको रखने के लिए लेकर आई हूँ मैं। बाकी जो है ना मेरे पास ज़्यादातर कांच की है, या फिर वो बहुत हार्ड वाली वैसी वाली प्लास्टिक है, मतलब बड़े बड़े थे वो डिब्बे, तो ये 2 लेकर आई हूँ मैं। और ना ये देखने में ऐसे लग रहे थे, जैसे ये वाला जो मैं खोल रही हूँ ना, कि इस साइज़ के 2 है, लेकिन ना ऊपर वाला इसमें जो है छोटा है, और ये 49 रुपीज़ का मिला है। तो रिलायंस मार्ट पे ना कभी कभी कोई कोई सामान बहुत अच्छा मिल जाता है,
तो इसीलिए वहाँ पे जाके ना सही रेट में मिल जाती है चीज़। तो ये छोटा सा है, ये भी अच्छा लगा मुझे और ये भी दोनों काम आ जाएंगे। और एक लेकर आई थी अपने लिए लिप गार्ड और ये है बेसन। तो ये सारा सामान जो है ना मैंने सारा निकाल दिया, अनबॉक्सिंग कर दी है इसकी। अब इसको जो है सारा रिता वगैरह दूंगी मैं। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ मशीन में कपड़े डालने का काम। और आजकल जो है ना कपड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि जो है सारे कपड़े जो है गर्मी वाले निकल गए हैं और सर्दी वाले रख दिए और थोड़े बहुत और रखे जा रहे हैं। तो बस क्योंकि सर्दी के कपड़े जो भी हम रखते हैं ना तो बिल्कुल वॉश किए हुए होने चाहिए, कोई भी गलती से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉश किया हुआ रह गया हो। तो जिस भी कपड़ों में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था मुझे कि यार पता नहीं धुला नहीं धुला, तो वो जो है दोबारा से मैंने धोने डाल दिया था। और यहाँ पर जो है मशीन हो गई है, चल गई है। और बस अब मैं नहाने के लिए चले जाऊँगी, तो नहाने से पहले एक लॉट धुल जाएगा। उसके बाद जब मैं नहा के आऊँगी तो बाकी सारे जितने भी कपड़े होंगे जो रोज़ वाले होते हैं वो भी डल जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा के आने के बाद पूजा हो गई है। तो आप लोग भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। और सुबह के टाइम पे बस पूजा हो जाती है ना तो मन बड़ा खुश हो जाता है। सुबह की जो है शुरुआत भगवान की पूजा से करनी चाहिए। मंदिर तो नहीं जा पाते हैं लेकिन घर पे ही कर लेते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो पूजा का काम हो गया है, नहा ली हूँ मैं बस। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में आ चुकी हूँ, नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच। तो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाल के बनाऊँगी। इसमें थोड़ी सी डाल दी है मैंने काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया नमक और थोड़ा सा डाल दिया इसमें ऑरिगेनो। और बस इसको कर लूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ले ली है ब्रेड स्लाइस और ब्राउन ब्रेड ली है। और इसमें मैं सॉस नहीं लगा रही हूँ ना शेज़वान चटनी लगा रही हूँ, इसमें मैं जो चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, जो चीज़ स्प्रेड आता है ना उसको कर रही हूँ। और मेरे को चीज़ बहुत पसंद है, तो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जो केचप वगैरह होता है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, उससे ना मीठा मीठापन ज़्यादा आ जाता है। तो ऊपर से खाने के लिए सही लगता है मुझे शेज़वान चटनी या केचप वगैरह, हल्का फुल्का जैसे टच करके खा लेते हैं बस। तो यहाँ पर जो मैंने ये शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जो वो करा था ना कट करके रखा था, इसको मैं जो हूँ इसमें अच्छी तरीके से जो है फिल कर दूँगी। और थोड़ा सा जो ना इसको दबा दूँगी, जिससे कि ना ये अगर थोड़ा सा चिपक जाता है ना, दबा दो तो फिर इधर उधर बिखरता नहीं है। और ऊपर से इसमें जो है ये चीज़ स्लाइस जो है ये डाल दूँगी। और ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो और डालूँगी। ऑरिगेनो का जो फ्लेवर होता है ना सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो हम। तो यहाँ पे पैन मेरा गर्म हो गया था और गर्म करने के बाद जो है अब मैं इसमें रख दूँगी ये सैंडविचेस जो मेरे जो हो गए हैं। और इनके लिए जो है ना, इनके लिए सिंपल वाले बनेंगे आज, इनको खाना है सिंपल जो है प्लेन चीज़ वाले। तो ये जो बन रहे हैं ना दो, ये मेरे लिए बन रहे हैं। और इसमें से आधा जो है वो टेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, पर उनको आज वो वाला खाने का मन है, क्योंकि मेरे से दो नहीं खाए जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं चीज़ वाले सैंडविच। तो बस यहाँ पे जो है एक सैंडविच हो गया था मेरा, और इसको मैं कट कर दूँगी। और कट करने के बाद देखिए कितने अच्छी तरह चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है। और उसके बाद दूसरे वाले को भी मैं इसी तरीके से कर दूँगी। और वैसे तो मैं सैंडविच मेकर में भी बना लेती हूँ, मेरे पास है वो भी, लेकिन मैंने बोला अब वो अंदर रखा हुआ था। कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी अंदर के अंदर ही रखी रह जाती है। तो पैन था तो मैंने बोला चलो इसी में बना लेते हैं। तो देखिए हो गए हैं सैंडविच रेडी, और बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके के सैंडविच, और झटपट बन जाते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने निकाल दी है थोड़ी सी शेजवान चटनी। तो लीजिए हो गए सैंडविच रेडी। और उसके बाद नाश्ते का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में नहीं सॉरी, मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। किचन का काम सारा निपटाने के बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। और कपड़े हो गए थे तो जो मैंने कपड़े चला रखे थे वो मैंने निकाले, और उसके बाद दोबारा से मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए जो नहाने के थे। तो 2 बार तो आजकल कपड़े लगते ही लगते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी जो है मशीन नहीं है, 6-6.5 किलो की है। तो इसीलिए जो है 2 बार लग जाती है वो। तो बस यहाँ पे ना, और कुछ कपड़े ऐसे ये गर्म वाले हैं सॉरी। तो गर्म वाले जो कपड़े हैं ना ये मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसमें, तो इसीलिए मैंने धो दिए रखने से पहले एक बार। और यहाँ पर ना मैं यश को अभी बस नहला के लेकर आई हूँ, और इसके जो है कपड़े पहना रही हूँ। और इसको पता चल गया है कि कैमरा हो रखा है ऑन, और इसकी नज़रें जो है ना बस इधर ही है, इधर ही की तरफ देख रहा है। और कपड़े पहनने में ना बहुत दिक्कत करता है ये, बहुत ज़्यादा। नहाने में तो इतनी खुशी खुशी रहता है, खूब हंसता है, और जैसे ही मैं कपड़े पहनाती हूँ बस तब इसका जो इधर उधर भागना, रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू। और देखिए कैसे भाग रहा है ये इधर उधर। और अब जैसे गर्मियाँ आ गई ना तो इसका डायपर कम हो जाएगा पहनाना बिल्कुल। और अभी मैं इसको इसलिए डायपर पहना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी है। वैसे मैं घर पे बहुत कम पहनाती हूँ, मुझे सही नहीं लगता है बच्चों को डायपर पहनाना। तो बस यहाँ पे यश को नहला दिया था, और इसका जो है थोड़ा सा सर पोंछ लूँगी, क्योंकि बच्चों के जो ना हवा वगैरह जल्दी लग जाती है। तो बस, और नहाने धोने के बाद ये थोड़ी देर सो भी जाता है, थोड़ा सा इसको दूध पिलाऊँगी और उसके बाद सुला दूँगी इसको।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। अभी टाइम हो रहा है 12:45 हो गए हैं और आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। अभी तक दिन का खाना भी नहीं हुआ है, बस सुबह के सारे काम निपटे हैं, बस दिन के खाने की तैयारी करनी है। और अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना कि जो रसोई की जो किचन की जो सिंक है ना, उसमें आ गई है छिपकली। और अभी जाके जो है, अभी बस जैसे ही मैंने वीडियो अभी जैसे मैंने ऑन करा है, जैसे मतलब मैंने कैमरा उठाया है, तभी मम्मी ने बोला है कि अब गई है वो। और भाई सुबह से जैसे ही हमारा नाश्ते का काम निपटा और किचन जैसे ही क्लीन हुई, मतलब जल्दी से मैंने जैसे बर्तन करे, पता नहीं भाई वो कहाँ से आ गई छिपकली और आके सीधा सिंक में। और किचन के कितने भी काम होते हैं, मतलब पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, हम खाना बना रहे, बर्तन कर रहे, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सिंक के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। और भाई वो आके पता नहीं कहाँ से, और क्योंकि जो सिंक होती है वो थोड़ी स्लिपरी सी होती है ना, मेटल की जैसे होती है वो, तो क्या वो उसमें मतलब चढ़ी, मतलब बाहर आने के लिए फिसले जा रही, कहीं हम कुछ डाल रहे, फिर कभी जो है इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी कि मतलब बस वो उसमें चढ़ जाए। और मतलब उसका इतना दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि मैं इसमें चढ़ के बाहर आ जाऊँ। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत देर, इतना टाइम वेस्ट हो गया सच में। आज मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है सुबह से कि मतलब कैसे, मतलब वो आ गई, क्यों आ गई, मतलब इतना जो है काम भी बढ़ गया, इतनी लेट हो गई सब चीज़ में। और अब जाके जो है अब खाने की तैयारी होएगी, तो मैंने बोला यार आज बहुत लेट हो गई, चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, वरना आज तो है वीडियो का एंड भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने बोला चलो वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेती हूँ। तो आज जो है ना, सच में सुबह से दिमाग है ना बिल्कुल घूम रेखा मेरा छिपकली के चक्कर में। और ये अगर वीडियो देखेंगे ना तो सच में मेरी बहुत हंसी उड़ाएगी। ये मेरे को बोलते हो कि तुम इतने बड़े हो गए हो और कभी छिपकली से डरते रहते हो, कभी कॉकरोच से डरते रहते हो। तो मेरे को तो सच में मैं बता रही हूँ, मेरे को तो छिपकली से और कॉकरोच से मुझे तो डर लगता है। चाहे कोई मुझे डरपोक समझे, कुछ भी समझे, कुछ भी बोले, भाई मुझे डर लगता है। जैसे अगर मेरे रूम में अगर छिपकली आ गई तो भाई मेरे को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक वो बाहर ना निकले। पता नहीं क्यों, मतलब एक मतलब पता होता है ऐसे कोई जीव जो है ज़बरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाता, पर पता नहीं क्यों यार मुझे बहुत डर लगता है। और ना ये चीज़ ना, जैसे मेरे को छिपकली से डर लगता है, यश को भी लगता है। जैसे ही वो देखता है कि घर पे छिपकली, और आजकल तो जब से छिपकलियों का मौसम हो गया ना जैसे आने का, तो वो जैसे ही यश आता है ना इधर उधर, तो सबसे पहले ऐसे करके ना सारी दीवारों पर देखता है कि कहीं छिपकली तो नहीं है। तो बोलते हैं ना कि माँ बाप से जो है बच्चों को मिलती है सब चीज़ें, तो उसको जो है छिपकली से मेरी तरह बहुत डर है। छिपकली से और कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है भाई, और बाकी तो और किसी चीज़ से इतना नहीं लगता, पर छिपकली और कॉकरोच जो है ना, जब वो उड़ता सा है ना तब मुझे बहुत डर लगता है। तो चलिए करती हूँ छिपकली और कॉकरोच की कहानी का अंत, और कल मिलेगी फिर एक नए वीडियो में। और जल्दी से करती हूँ वीडियो का एंड, जाके खाना भी बनाना है, बहुत लेट कर दिया आज छिपकली ने। और ना आप लोग मुझे कमेंट करके बताना छिपकली भगाने का अगर कोई नुस्खा आपके पास हो। और वैसे तो बहुत सारे होते हैं कि कहते हैं कि वो अंडे के छिलक रखो उससे होता है, पर अंडे के छिलक हम तो घर पे ला नहीं सकते क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है। मम्मी घुसने भी नहीं देती है अंडे को या अंडे की किसी भी चीज़ को घर पे। और कोई और ऐसा कुछ नुस्खा होना है और सच में काम आने वाला हो तो वो बताना सच में। और अब तो ये छिपकली का मौसम शुरू हो गया, कभी टॉयलेट में, कभी किचन में, कभी कहीं कहीं कहीं, सच में बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो चलिए करते हैं वीडियो का एड, और अगर कुछ पता हो आप लोगों तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत